गुरु आपने ध्यों हाड़ी के बाद जानी मानस ते देवता करत न लगी। क्या आ गया? अब एक ही बात है बलिहारी गुरु आपने। हे गुरु, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, मैं तुम पर न्योछावर हो जाऊं। क्यों? ध्यों हाड़ी के बाद। जब इसके बड़े खतरनाक से क्योंकि कबीर अनपढ़ आदमी, अब वो खुद मन में तो समझ लेते हैं, सामने वाले को पल्ले पड़े या न पड़े वो उनका टेंशन नहीं। उन्होंने तो कह दिया, इसलिए अटपटी बात कहते हैं कबीर। अभी तो अटपटी आएगी, ये तो बहुत सारी बात है। ध्यों, ध्यों मान लीजिए देवालय, एक तरह से भगवान का मंदिर मान लो, और हाडी माने ये एडवांस का हमारा ये शरीर है। तो कबीर क्या कहते हैं कि हे गुरु, मैं तुम पर न्योछावर हो जाऊं, मैं तुम पर बलबल जाऊं, मैं तुम पे सदके जावा। क्या कि देव हाड़ी के बार अपनी राजस्थानी का शब्द है। जैसे कोई दुकान से सामान लाने जा रहा है, देसी भाषा में बार मत लगा जे बेगो आजे, है समझ रहे हैं ना? अब ये ऐसे ही शब्द पंचमेल खिचड़ी है। ये तो कबीर की भाषा, तो इधर उधर के मिलेंगे शब्द आपको कि हे गुरु, मैं तुम पर न्योछावर जाऊं, बलबल जाऊं कि तुमने अत्यंत अल्प समय में, बहुत कम देर लगाए, ध्योहाड़ी के बाद इस अस्थि चर्ममय शरीर को देवालय बना दिया। मानी ये जो एडवांस का गंदा शरीर है, इसको इतना पावन बना दिया कि इसमें भगवान का जो बोध मुझे हो गया। अरे भाई, अर्थ समझो इसके। ये हमारा जो शरीर है, ये तो बहुत गंदा है जी, है। लोग शरीर के आकर्षण के पीछे बावड़े होकर के घूमते रहते हैं। ये क्या है? ये मांस, हड्डी और रक्त और मलमूत्र, इसी का समूह है। अब आपके सामने कोई काट करके कोई मांस रख दे तो महाराज उसमें क्या आकर्षण है? ऐसा ही तो है शरीर। लेकिन हम ये कहते हैं कि साहब भगवान भी इसी में रहता। अब आपको हमें तो मिला नहीं मिला, रहता तो उसी में। ऐसा हमने सुना है, परंपरा से सुनते आए हैं कि घूंघट के पट खोल तुझे पीव मिलेंगे। कबीर ही तो लिखते हैं, घूंघट अज्ञान का जो पट है उसको हटा, पर्दे को हटा, तुझे पिया जो है मान ईश्वर जो है मिल जाए। कारण कबीर संत परंपरा के व्यक्ति हैं। संत क्या कहते हैं? परमात्मा को पिया और आत्मा को प्रेमिका मानते हैं। परमात्मा को प्रेमी और आत्मा को प्रेयसी मानते हैं। तो पीव मिलेंगे कब? जब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा तब वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये हाडमांस का जो शरीर है, कबीर कहते हैं उसको आपने देवालय जितना पावन बना दिया। पावन कब हुआ? तो भीतर बैठे परमात्मा का प्रकाश अनुभव हो गया। समझ में आ गई बात? जानी मानस ते देवता, मैं मनुष्य हूं, लेकिन मनुष्य को भी आपने क्या बना दिया? देवता, देवत्व प्रदान कर दिया, उच्चता प्रदान कर दी। करत न लागी, और ये करने में आपको समय भी नहीं लगा। बार शब्द 2 बार आया तो यमक है। ठीक है, आगे बढ़ो। सतगुरु की, बड़ा सरल है, अगला पढ़ो, एक बार आप पढ़ो। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया लोचन अनंत उगाड़िया अनंत लिखा। एक बार अर्थ लगाओ, बड़ा सरल लगाओ। सतगुरु की महिमा, एक एक शब्द को पकड़ो। सतगुरु की महिमा, सतगुरु की अनंत महिमा है। अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है। वैसे सतगुरु की महिमा भी क्या है? अनंत है। मानी वो शब्दों से व्यक्त नहीं हो सकती। अनंत का मतलब आगे कारण अनंत क्यों है? क्योंकि उन सतगुरु ने मुझ पर अनंत उपकार किया। कितना उपकार? अनंत। ऐसा क्या कर दिया? लोचन अनंत उघाड़िया, स्थानी का शब्द उघाड़िया। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे इन दृष्टि को अनंत उघाड़िया है। कैसा? उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। अरे भाई, मैं इन आंखों से इस दीवार तक देख सकता हूं, आप इस दीवार तक देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। इन चाक्षुष आंखों से है
उनको नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ अनंत का भाव है दिव्यता है क्या, कि उन्होंने मुझे ऐसी अनंत दृष्टि दी, उससे क्या किया मैंने, अनंत दिखावन हार, उस अनंत का दर्शन कर लिया। अनंत कौन, ईश्वर। यमक है ना, यहाँ बार बार अनंत शब्द आया अलग अलग अर्थ में। तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की अनंत महिमा है, उन्होंने अनंत उपकार किए हैं, मेरी आंखों को अनंत दृष्टि दी है कि मैंने उस अनंत का क्या कर लिया, दर्शन। भाव ये है कि सतगुरु ने इतनी कृपा की कि मैं उस परम पिता का दर्शन कर पाया, और उनका ऐसा ये जो एहसान है इसको कोई चुका नहीं सकता। ठीक है, अनंत महिमा है उनके, अनंत ब्रह्म के दर्शन करवाए। समझ में आ गई बात? अब अगला पढ़ो। राम नाम ले पटंत है, राम नाम ले पटंत है, देवे को कुछ नहीं, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन। क्या, राम नाम ले पटंत, पटंत मानी बदले में, क्या पटंत मानी बदले में। ऐसे एक दो शब्द में लिख रहा हूं ना, उनको हल्का सा कोई पेंसिल पेंसिल से कुछ है ना, बाकी गलती मत करेंगे ना किताब को यार। राम नाम ले पटंत, राम नाम के बदले। अरे भाई गुरु ने हमें क्या दिया, ज्ञान। जैसे आपने यहाँ से ज्ञान लिया, आप 30,000 जमा करा दिए, ठीक है, बदला हो गया। ठीक है, ऐसा है भाई, आपको जो इंस्टीट्यूट ने सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं दी, उसका आपने एक शुल्क दिया, लेकिन जिसने उस अनंत का दर्शन करवा दिया, उसके बदले में क्या दूं, क्या दे, देवे को कछु नाई, देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या ले गुरु संतोष ये, मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, संतोष से संतुष्ट करूं। होश रही मन माई, ये कशक, ये इच्छा, होश शब्द है ना, होश रही मन माई, ये मेरे मन में है। क्या, क्योंकि गुरु ने दर्शन करवा दिया किसका, अनंत का। किसका, अनंत का। और जब उसका दर्शन करवा दे गुरु को, इसके बदले में मैं क्या दूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये मेरे मन में कसक भी है, पीड़ा भी है, इच्छा भी, होश वाली प्रबल अभिलाषा। जैसे गर्भवती महिला की इच्छा होती है ना कि घेवर के काकड़ी बड़ी मदिरा काचरी खाने की, उसको होश बोलते हैं, लिखवाया मैंने। यहाँ भी होश वाली प्रबल इच्छा, गुरु को इसके बदले क्या दूं, इसकी मेरे मन में क्या है, प्रबल इच्छा। अब बताओ क्या दे, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या, कुछ उसके बराबर देने के लिए कुछ संसार में सब वस्तुएं उसके सामने है ही है, छोटी। समझ गए बात? बात समझ लो, काम हो जाएगा। आपके कौन सी याद थोड़ी रहेगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई ना तो उत्तर दे दोगे, है ना, क्योंकि ये तो बहुत आगे, ये तो बहुत सरल है, अभी आगे आएंगे, आगे बढ़ो। दिल अपने के साथ सतगुरु हम सियों लिपड़िया, सतगुरु के सतके करो। आप एक तो पढ़ा ढंग से करो, ढंग से बोलो। सतगुरु के सदके करो, दिल आपनी का कलयुग हमसो लड़ पड़ा, मुंह कम मेरा। क्या, सतगुरु है, सतगुरु सतगुरु है। अरे सतगुरु ने कलयुग करो, सतगुरु कहाँ लड़ पड़े बेचारे, फिर भी रह गए, देखो कितनी चीजें रह गई। कलयुग हमसो लड़ पड़ा, मुंह कम मेरा बाज। हाँ, वो मैं कम मुंह कम तो एक ही बात है। वो और तो पहले ऐसे मर्जी आती थी वैसे लगाते। अब सुनो, सदके, सदके तो जाना हो, पंजाबी गाना सुनो होते। अब देखो राजस्थानी का शब्द भी मिल गया और पंजाबी का भी मिल गया है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी। अब खिचड़ी में कहीं पढ़ते हैं ना, मूंग मांग चावल चूड़। सतगुरु के सदके, सदके मानी बलिहारी, न्योछावर, हाय रे मैं तो तेरे सदके जाऊं। ऐसे गाने से देखो कबीर को पढ़ते समय में क्या करते हैं। सतगुरु के सदके करूं, मैं सतगुरु का सजदा करूं, न्योछावर जाऊं, बलबल जाऊं। क्यों और कैसे? दिल अपनी का साज। भाई आप कह रहे हो कि मैं सतगुरु पर बलिहारी जाऊं, हम कैसे माने? कैसे माने कि आप सही कह रहे हो? तो आपने कहा मैं अपने दिल को साच,
है, साक्षी मानकर, साच मानी साक्षी मान करके ये बात कह रहा हूं, मेरे हृदय को, मेरे दिल को साक्षी मान करके कह रहा हूं कि मैं सतगुरु पर न्योछावर हो जाऊं। ठीक है, ऐसे मेरे मन में क्या है, भाव है। कलयुग हमसो लड़ पड़ा मुंह कम मेरा बात। ये कलयुग जो है ना, ये मेरे से लड़ पड़ा था, मानी कलयुग के प्रभाव में मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। मुहकम मेरा बाच, बाच मानी रक्षक। मुहकम यहाँ गुरु के लिए आया, शक्ति संपन्न है ना, मोहकम है शक्ति संपन्न गुरुवर मेरे क्या है, रक्षक है। बाच मानी रक्षक। बात का मतलब समझ गए? अरे कलयुग बड़ा प्रभावशाली है। कलयुग के प्रभाव में जो पाप है वो व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देते, लेकिन शक्तिशाली गुरु आकर के रक्षक बन गए, बाच बन गए, रक्षक बन गए, और उन्होंने रक्षा की, इसलिए मैं उन पे न्योछावर जाऊं और इस बात को मैं अपने हृदय को साक्षी मान करके कहता हूं। समझ में आ गई? कोई कह रहा भारी शोभन बात, बस वही बात है। अब आगे बोलो। सतगुरु नई कमान करी बाहन लगा तीर, एक जो ब्रह्मा प्रीति सो प्रीति रहा शरीर। सतगुरु लई कमान करी, वो करी है, वो ई तो पहले ऐसे ही चलता था, वो करी है वैसे तो, लेकिन वो शब्द वहां करे करमानी। ठीक है, वो तो गायन के हिसाब से ई उ तो मर्जी से लगा देते हैं, ऐसे ऐसे लगाने, ई लगाना के लगा देते। सतगुरु लई कमान कर बाहन लागा, सतगुरु ने धनुष हाथ में लिया, कमान वाली धनुष, और बाहन लागा और तीर चलाने लगे। ठीक है, एक जो बाया, बाया आ गया रास्ता में शब्द है, एक जो बाया प्रीत सो, एक बाण उन्होंने बड़ा प्रेम पूर्वक चलाया, भीतर रहा शरीर, और मेरे शरीर के भीतर ही वो रह। अब बताओ, बाण बोल कटाव चला दिया, क्या मतलब इसका बताओ? सतगुरु लई कमान कर मानी शरीर, सतगुरु ने हाथ में धनुष बाण लिया, तीरों की बारिश करने लगे, मानी वो अपने सतगुरु के तीर क्या है, उपदेश। सतगुरु उपदेश अपने शिष्य को देने लगे, और एक उपदेश उन्होंने इतने प्रेम से दिया, तो जैसे बाण शरीर में रह गया ना, वैसे वो उपदेश मेरे दिल में घर कर गया, असर पड़ गया उसका। समझ में आ गई बात? सतगुरु लई कमान कर बाहन लागा, एक जो बाया प्रीत सुन भीतर गया शरीर। अब शरीर के भीतर बाण जाए तो बाहर के कवच को भी भेदेगा, वस्त्र को भी भेदेगा, हाड़ मांस को भी भेदेगा। इसका मतलब ये जो बाहरी माया मोह का जो आवरण था, इसको तोड़ता हुआ उपदेश मेरे हृदय तक चला गया, घर कर गया है। वो बात मुझे जीवन बदलने वाली क्या हो गई, साबित हो गई। समझ में आ गई बात? सतगुरु लई कमान कर बाहन लाया तीर, एक जो बाया प्रीत सुन भीतर रहा बस। और सतगुरु साचा सूरमा शब्द जो बाया लागत ही में मिल गया, पड़ा कलेजे छेद। आसानी शब्द है महाराज, क्या बात है। लेकिन नहीं है पढ़ाया हूं, पूरो किया उसी। सतगुरु साचा सूरमा, सूरीमा लिखा है ना, वहां सूरवा शब्द सूरमा, सूरमा मानी योद्धा, सूरमा मानी, तो यहाँ सूरीवा शब्द किसके लिए आया है, सूरमा, सूरमा मानी वीर, योद्धा। सतगुरु सच्चे योद्धा है, सच्चे वीर है। शब्द जो बाया, एक शब्द, शब्द शब्द किसके लिए आता, उपदेश के लिए है। उन्होंने एक उपदेश का ऐसा तीर बाया मानी चलाया, लागत ही मैं मिल गया। जैसे ही वो तीर लगा, मैं मिल गया। मैं अहम, मेरे स्वयं का जो स्वयं होने का जो बोध है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि वो तीर पड़ा कलेजे को छेकता हुआ भीतर तक चला गया। मानी सतगुरु ने जो ज्ञान का उपदेश दिया वो इतना प्रभावपूर्ण था, जैसे तीर कलेजे को छेकते हुए आर पार निकले ना, वैसे वो भी मेरे कलेजे तक पहुंच गया। और उससे क्या हुआ, लागत ही मैं मिल गया। मेरा जो मैं है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, मैं ना है। जब तक अहम का बोध है तब तक ईश्वर का बोध नहीं, और जब ईश्वर का बोध हो जाए तो फिर अहम का है। समझ में आ गई? लागत ही मैं मिल गया। आप इसके बोध को समझो। जैसे ही गुरु का उपदेश लगा तो भीतर जो अहम है, अहंकार है, वो पूरी तरह से क्या हो गया, सुन में हो। और मैंने एक बात कही थी इस बार राम रंग के समय, वो आपको कह रहा हूँ, भगवान का भोजन है गर्व। एक दिन क्लास में भी कही थी आपको, ईश्वर गर्वाहारी है, उनका आहार ही गर्व है। वो अपने भक्त के गर्व का भोजन करते हैं। जिसको गर्व आ जाए,
वो भोजन कर जाए उसका, ठीक है। और फिर अपने को बाहरी तौर पे ये लगता है कि यार ये भगवान की भक्ति करता है, फिर भी इसके जीवन में इतनी पीड़ाएं क्यों है, ये दुखी क्यों हो रहा है। उसकी गर्व आ गया, गर्व उसको ईश्वर से दूर लेके जा रहा था। तो भगवान अपने प्रिय को दूर नहीं जाने देते, उसके गर्व को दूर करते हैं। तो उस समय तो उस भक्त को बुरा लगता है, लेकिन दीर्घकालीन तौर पर उसके जीवन में पावनता आ जाती है। जैसे किसी बच्चे के फोड़ा हुआ और उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर चीरा लगाएगा तो माँ को हाथ पकड़ना पड़ेगा, माँ को हाथ पकड़ना पड़ेगा तो बच्चे को गुस्सा डॉक्टर पे नहीं आएगा, माँ पे आएगा, माँ पे आएगा। लेकिन जब उसे पीड़ा दूर हो जाएगी 2-4 दिन बाद में, तब उसको खुशी होगी, वरना वो पीड़ा तो जीवन भर सताती ना। वैसे ही भगवान भी गर्व का आहार करते हैं। लागत ही मैं मिल गया, पड़ा कलेजे छे। समझ में आ गई बात? मैं मानी अहंकार। और वैसे मैं देखो यहाँ मैं के 2 अर्थ निकाल लूं अपने ज्ञान का। मैं मानी आत्मज्ञान, जैसे ही वो लगा तीर मुझे आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान मिल गया है। आत्मज्ञान मिल गया। आत्मज्ञान कब मिलता है? जब अहंकार क्या हो जाता है, नाश है। तो अपन ये भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सतगुरु माया बाण भरी, धर कर सूधी मुठी, अंगी उघाड़े लागिया गई दवासु। अब बताओ, कभी बावड़ी बातें करने में कसर नहीं छोड़ेगा। सतगुरु माया बाण भरी, भर करके बाण मारा, यानी पूरी शक्ति से बाण चला है, खींच करके जोरदार। अब वो बाण कैसा है? जैसे आपको पठान, आप पर्यायवाची याद नहीं करें और मैं आपको 2-4 चुभने वाली बातें बोलूं, हालांकि आपकी तो असर नहीं पड़ता, लेकिन कबीर के तो पड़ा ना है। तो भाव ये है कि उन्होंने बड़े यत्न पूर्वक, शक्ति पूर्वक अपना उपदेश रूपी बाण चला, धर कर सूधी मुट्ठी। अब बाण चलाते तो ऐसे मुट्ठी को बांधना पड़ता है ना, ऐसे वैसे पूर्ण शक्ति से खींच करके अपनी मुट्ठी को बांध करके लक्ष्य की ओर उन्मुख करके उन्होंने अपना बाण चलाया। गई दवासु बूटी, दवा शब्द यहाँ दावाग्नि के लिए आया, जंगल की आग के लिए आया है। दवा शब्द आया ना यहाँ, दवा शब्द किसके लिए है? दावाग्नि, जंगल की आग, ठीक है। तो जैसे ही वो बाण लगा ना, तो क्या हुआ? दावाग्नि से फूट पड़ी, ऐसे अग्नि की सी चमक उठी। समझ गए आप? दावाग्नि मानी कितनी प्रबल अग्नि रही होगी। अरे एक तो सामान्य आग और एक जंगल की आग, वो खतरनाक कौन सी होती है? जंगल की आग। गुरु के बाण से व्यक्ति के जीवन में जो प्रभाव आया उसको दावाग्नि की उपमा दे रहे हैं कबीर। यानी इतना तीव्र उसका क्या हुआ? प्रभाव। और कैसा प्रभाव हुआ? अंगी उघाड़े लागे, उघाड़ना राजस्थानी के शब्द हो गए। अंगी उघाड़े लागिया, अंग उघड़ने लगे। भाव क्या है? अंग उघड़ने लगे मानी आत्मा जो है ना, आत्मा ने वस्त्र पहन रखे हैं, मोह के, माया के, क्रोध के, अहंकार के, वासना के, और ये वस्त्र उस आग में जल गए तो अंग उघड़ गए। समझ में भाव आ गया? कबीर क्या कहना चाहते हैं कि गुरु ने, जो शक्ति संपन्न गुरु ने, मुहुकम गुरु ने जो सूधी मुठी करके, मानी बाण की बात चल रही है ना, अर्थ दूसरा है, बात किसकी चल रही है? बाण। मतलब उन्होंने जो प्रयत्न पूर्वक उपदेश दिया उससे मेरे जीवन में जो विकार रूपी वस्त्र है वो जल गए, तो अंग उघड़ गए, मानी आत्मा पावन हो गई है। आत्मा का क्या हो गया? बोध हो गया, ठीक है। सतगुरु ने साधक के ऊपर उपदेश बाण पूर्ण शक्ति से खींच करके चलाया, तो दावाग्नि सी जो है फट पड़ी और इसमें समस्त वासना, माया, मोह, अज्ञानता जल करके क्षार हो गए, ठीक है। और वस्तु अंगी उघाड़े, अंग उघड़ गए मानी जो वस्तु स्थिति है उसका क्या हो गया? साक्षात्कार। अरे किसी चीज को आपने ढक रखा है, उसके ऊपर का आवरण जल गया तो मूल वस्तु पता चल जाएगी। हमारा मूल क्या है? आत्मा। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। ये बाहर के आवरण हमें घेरे पड़े हैं, ये आवरण नष्ट हो जाए तो हमें खुद का बोध हो जाए। अरे बुद्ध गए, महावीर गए, तपस्या करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे, 6 साल 12 साल बाद में कहा कि उनको ज्ञान मिल गया, आत्मज्ञान। कैसा ज्ञान? आत्मज्ञान। व्यक्ति को ज्ञान केवल पूरी दुनिया का होता, खुद का ही तो नहीं होता। मैं क्या हूं? Who am I? मैं कौन हूं? ये तो नहीं पता होता। ये पता होता ही तो आदमी मुक्त हो जाता। मैं कौन हूं? मैं तो ईश्वर हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं तो ईश्वर हूं। आप कौन? तुम ब्रह्म असि, आप ईश्वर। व्यक्ति को जिस दिन ये बोध हो जाए कि आत्मा उसी परम तत्व का, उसी चिरंतन सत्य का तत्व है, तो व्यक्ति फिर काहे को बंधेगा संसार में? वो मुक्त हो गया।
समझ रहे हैं आप इस बात को? तो कबीर ये कहते हैं कि गुरु के उपदेश से ये जो विषय वासना के वस्त्र जल गए और मुझे वस्तु स्थिति का क्या हो गया, साक्षात्कार। आगे देखो क्या हुआ, फिर बोलो आगे। उन्मनी चंचल मेला हरी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु ने जो हथियार चलाया ना, वो बाण, तो इसमें क्या हुआ, कहे कबीर भीतरी विद्या, वो भीतर तक वेदता हुआ चला गया। मानी भीतर तक वेदने का मतलब व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया, बात कलेजे में लगी है, बात हृदय में चुभी है, और उससे क्या हुआ, चंचल मेला मारी। चंचल, चंचल मानी हमारे जीवन की, मन की जो चंचलता है मेला, मेला शब्द आया वृत्तियों के लिए। किसके लिए? जैसे हमारी वृत्ति है काम वृत्ति, संसार में कामना करने की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति, माया की वृत्ति, इनके लिए क्या शब्द आया है, मेला। और मारी, ये हमारी जो चंचल वृत्तियां हैं ये मर गई। उस ये बाण भीतर तक बिंधा ना, तो हमारी जो चंचल वृत्तियां हैं, विषय वासना काम मद मोह लोभ क्रोध आदि की, ये क्या हो गई, नष्ट। और ये नष्ट होने से क्या हुआ, उन्मनी दशा प्राप्त हो गई। कौन सी दशा? उन्मनी दशा। हंसे न बोले उन्मनी। उन्मनी मानी योग की एक चरम अवस्था, व्यक्ति जहां एक परम आनंद की अवस्था में रहता है, वो न हंसता है न बोलता है, परम आनंद में, अपने ही आनंद में डूबा रहता है, जैसे दारू पिया हुआ आदमी रहता है ना, हाँ एकदम वैसे। हंसे न बोले, बोलो, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेला मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। सतगुरु ने जो बाण चलाया उपदेश का, भीतरी विद्या, भीतर तक चला गया, बिंद गया मैं। और क्या बिंधा, उससे क्या हुआ, जो चंचल, मेला शब्द का अर्थ लिखना वृत्तियां है, मेला, हमारी जो चंचल वृत्तियां हैं, जो मन की चंचलता है, वो नष्ट हो गई। और वो नष्ट हो गई तो न हंसे न बोले, ऐसी जो योग की चरम अवस्था है, उसको कौन सी अवस्था कह रहे हैं कबीर, उन्मनी दशा। कौन सी दशा? प्रश्न बनता है यहाँ से, कौन सी दशा? उन्मनी दशा। वो क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अरे गुरु ने अपना जो उपदेश दिया, उससे मन की चंचलता नष्ट हो गई और योग की चरम अवस्था क्या हो गई, प्राप्त। उस चरम अवस्था को कबीर क्या कहते हैं, उन्मनी दशा। कौन सी दशा? उन्मनी दशा। आगे देखो, बोलो। गूंगा हुआ बुलावा, बहरा हुआ कान, पहुंचे सतगुरु भया, सतगुरु भया। वाह, क्या पढ़ा है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँवते अंगुल भया, सतगुरु माया बाण। आपको याद नहीं होता है, ऐसे एक दो बार पढ़ते याद हो जाएगा। गूंगा हुआ बावला, गूंगा हो गया, बावड़ा हो गया, कान बहरे हो गए, हैं, पाँव से पंगु हो गया। क्यों? सतगुरु माया बाण। सतगुरु ने बाण चलाया। अब बताओ, गूंगा हो गया, बावड़ा हो गया, बहरा हो गया, लंगड़ा हो गया, किससे? सतगुरु के बाण से। यही तो कबीर है, अनपढ़ आदमी लिख दिया, अब लगाओ ना, तो बैठे बैठे सतगुरु ने उपदेश दिया तो उससे बावड़ा हो गया। बावड़ा मानी ये उन्मन दशा है, संसार में मन ही नहीं लगता, न हंसे न बोले, उन्मनी दशा हो गई। गूंगा हुआ, गूंगा हो गया मानी पहले ये जीभ जो है ना, संसार की बातें करने में जो रक्त रहती थी, हाँ अरे थाली कहीं थाली सासू कसी है, हाँ देख स्टेटस आजकल मड़ी बेचा लगा वाला की निकालो 2-4 रुपया कमावा लाग। ऐसी जो बातें चलती है लड़कों में भी चलती है कई प्रकार की बातें, ठीक है, ऐसी नहीं चलती, इनमें ऐसी चलती है जो मैं बता नहीं सकता, ठीक है, लक्षण और खराब है। गूंगा हुआ, सतगुरु के बाण का प्रभाव हुआ तो मैं गूंगा हुआ, मानी सांसारिक चर्चा से मुक्त हो गया। अब मेरी जीभ संसार की चर्चा नहीं करती। बहरा हुआ कान, अब ये जो संसार की चर्चाएं चलती थी तो उसका आनंद ये कान ही तो लेते, महिलाएं तो कान लगाती रहती, हाँ कि कैसे किसकी खबर मिले। बहरा हुआ, अब मेरे कानों को संसार की चर्चाएं सुनते ही नहीं, माने मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। अर्थ कबीर का पाँव ते पंगुल भया, पहले संसार के भोगों को भोगने के लिए चलकर कहीं पहुंच जाए,
अब संसार के कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए मेरे पैर आगे बढ़ते नहीं है। समझ में आ मानी सांसारिक विषयों से मैं विरक्त हो गया, उन्मनी दशा प्राप्त हो गई। कारण सतगुरु आया बाण। उन्होंने उपदेश का बाण चला। समझ में आए नहीं ओ, सतगुरु ने बाण चलाया लेकिन सीताराम मारे बाण नहीं लाया। आगे बढ़ो। पीछे लागा जाई था दो वेद के साथी, आगे थे गुरु क्या दीपक दिया हाथी। दीपक दिया हाथी। पीछे लागा जाई। यहाँ से प्रश्न बनता है इसे 11वें दो में मैं ऐसा नहीं कि इसमें मेरा नाम आया है, इसमें से प्रश्न बनता है। क्यों? सुनो। पीछे लगा जाई था। कबीर कहते हैं मैं तो पीछे लगा था। किसके? लोक वेद के साथी। लोक मानी संसार। वेद कबीर यहाँ वेद मार्ग के निंदक है, ध्यान रखना। कबीर निर्गुण पंथ के आदमी है, कबीर वेद मार्ग के निंदक है। तो यहाँ वेद शब्द केवल वेद के लिए नहीं, शास्त्रों के लिए, पुराणों के लिए, उनके लिए आया, कर्मकांड के लिए भी आया है। कि जो पुरोहित वर्ग जो बताता था लोकाचार, भगवान को पाने के जो तरीके, वहां कबीर का मूल उद्देश्य पाखंड पर प्रहार करना है। लेकिन यह शब्द वेद आया है। तो संसार में जो वेद विहित मार्ग है, मैं भी उस पे ही चल रहा था जैसे लोग चलते हैं। ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा, वो करोगे तो वो तीर्थ करने से ये हो जाएगा, वहां वो अमावस को नहाने से ये हो जाएगा, पूर्णिमा को जागने से ये हो जाएगा। चलता है ना, वो सोमवती अमावस्या के लिए देवठनी 11 से ही चलता है। लोग ये मार्ग का अनुसरण करने, शास्त्रोक्त मार्ग का। लेकिन कबीर कहते हैं मैं भी उसी के पीछे चल पड़ा था और उससे मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं था। हुआ क्या? आगे सतगुरु मिलेगा। मैं चल तो उसी मार्ग पे रहा था जिस मार्ग पे लोग चल रहे हैं। लोक में, लोक मानी समाज, संसार का जो वेद मार्ग है, पुराणों का जो मार्ग है, मैं भी उसे पे चल रहा था। लेकिन उस रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दिया हाथ में, और उन्होंने हाथ में दीपक धर दिया। दीपक मानी ज्ञान का प्रकाश। अब प्रकाश होते ही जीवन में अंधकार नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? अंधकार, जिसका अज्ञान का। मानी मैं पहले जो राह पकड़कर चल रहा था वो अज्ञान का मार्ग था, उस राह पे चलने से मुझे ईश्वर मिलता नहीं। लेकिन गुरु ने सद्ज्ञान का दीपक प्रदान कर दिया। अब मेरा मार्ग प्रशस्त हुआ और मैं उस परम तत्व तक पहुंच गया। समझ में आ गई? तो कबीर किस मार्ग को छोड़ रहे हैं? लोक वेद के मार्ग को छोड़ रहे हैं। प्रश्न बनता है यहाँ से। आगे देखिए, आगे बढ़ा, नई चर्चा छिड़ जैसी बात है। कबीर निर्गुण उपासक है, इसलिए सगुण उपासना के विरोधी है। जब मैंने पढ़ाया आपको, क्या हुआ? पंखा, अरे वो पंखो बंद करो, वो भाइयों को। तो वेद जो है, वेद है देवताओं की आराधना। वेदों में यज्ञ का विधान है, वेदों में कर्मकांड का भी विधान है। तो वेद सगुण उपासना की ओर आगे लेकर के जाते हैं। कबीर कैसे उपासक है? निर्गुण। याद है जब मैंने साहित्य पढ़ाया तो कबीर को पढ़ाते समय मैंने एक बात कही थी। कबीर अक्खड़पन के साथ बात कहते हैं, इससे लोग इनके तर्कों से सहमत हो सकते हैं, ठीक है, तर्कों से पराजित हो सकते हैं, लेकिन अनुसरण नहीं करते। आप अपने किसी मार्ग पर चल रहे, मान लो आप डेली मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाने जाते हो, या आप में से कोई डेली मस्जिद में अजान देने जाता है, 5 बार नमाज पढ़ने जाता है। कबीर की भाषा में तो दोनों ही पाखंड है। कबीर की भाषा में तो दोनों ही पाखंड। और आप उनको सीधा डांटते हुए समझाओगे तो आप जरूरी नहीं कबीर के अनुयायी बनो। तो कबीर की उपदेशों में अक्खड़पन से केवल अनास्था पैदा हुई। बहुत लोग कबीर के मार्ग पर चले ही नहीं है। कबीर ने कहा बड़ा अद्भुत है, लेकिन आप देखो समाज में आंख प्रसार करके कबीर का आदर है, लेकिन कबीर के अनुगामी नहीं। यही कारण है भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत से बच्चे हिंदू समुदाय से भी बैठे हैं, कुछ बच्चे मुस्लिम समुदाय से भी बैठे हैं। अब उनको कोई कहे, अरे यार ये मस्जिद में अजान क्यों देता है, अल्लाह जी बहरे हो गए थे? कबीर ने कहा, कबीर ने कहा, क्या कहा? कंकर कंकर जोड़ के मस्जिद लगी चिनाए, ताछड़ मुल्ला बांग दे, जैसे वो मुर्गा देता वैसे बांग दे। क्या बहरा होगा खुद? आप मंदिर जा रहे हो, कबीर ने क्या कहा? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की जाके क्यों नहीं पूजे पीस खाए संसार। अभी कुंभ का मेला, 50 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे 45 दिन में, विश्व का सबसे बड़ा अनुष्ठान। कोई कहे, अरे वह मछली न तरी जी को पानी में घर है, गंगा राय नरका तरोगे, वह मछली न तरी जी को
पानी में। वो मछलियां तो गंगा जी में रहती हो, सीधी वैकुंठी जाती हो। आप एक दिन नहा के टिकट बुक करवा रहे हैं। कबीर के कहने का मर्म कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कहोगे तो लोग आपके अनुयायी नहीं, आपके विरोधी बनेंगे। है कहने का भी एक तरीका होता है। हमारे संस्कृत में सूत्र है, सत्यम वद प्रियम वद अप्रियम सत्यम मा वद। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। कबीर अप्रिय सत्य बोलते थे। अब जैसे एक महाराज है प्रेमानंद जी महाराज, बड़े प्रसिद्ध हो रखे, बहुत प्यार से बात को लाग लपेट करके कह देते हैं। मैं कई बार उनके कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, बहुत से मुस्लिम बंधु उनकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, बहुत से मुस्लिम बंधु उनकी प्रशंसा में लिखते हैं, बहुत से सिख बंधु उनकी प्रशंसा में लिखते हैं। बाकी किसी धर्म गुरु की प्रशंसा में दूसरे धर्म के अनुयायी बहुत कम लिखते हैं। कारण वो सबका समन्वय करके चल रहे हैं, वो सबका समन्वय, मार्ग तो सबको वही दिखा रहे हैं जो बाकी लोग दिखाते हैं, लेकिन बाकी लोग अपने मार्ग के कट्टर हैं कि मैं काजू कतली खाता हूं तो सबसे स्वादिष्ट काजू कतली ही है। प्रेमानंद जी कह रहे हैं तुझे रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, कोई नहीं, वो भी दूध ही से बना है। पेड़े पसंद है, वो भी दूध ही से बना है। दूध माने वो परम तत्व। समझ में आ गई बात? तो ऐसा कबीर क्या है, कबीर ग्रस्तों के प्रति अनादर कबीर की सबसे बड़ी क्या है, कमी है। साहित्य पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। तो कबीर ने ये क्या कहा, मैं माने शिष्य लोक और वेद के मार्ग का अंधा अनुकरण करता रहा, आगे पथ में गुरुदेव में लगे, ज्ञान का दीपक दिया तो अपना पथ स्वयं खोज कर ब्रह्म तक पहुंच गया। आगे दीपक दिया तेल भरे, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुना बहुरी नाओ हट। इसकी सेकंड लाइन से प्रश्न बनता है, दीपक दिया तेल भरे, सदगुरु ने जो दिया दिया ना वो तेल से भरा हुआ, प्रेम के स्नेह से, स्नेह के तेल से वो क्या हुआ है, भरा हुआ है। और बाती दई अघट, अघट मानी कभी न घटने वाली, कभी न खत्म होने वाली ज्ञान की जो वर्तिका है, जो बाती है वो उसमें लगी है। जो दिया है ना वो प्रेम के तेल से भरा है, और उसकी जो ज्ञान की बाती है वो कभी खत्म, बाकी दियों की बाती तो खत्म हो जाती है, मोड़ आ जाता है ना उसके, झड़काना पड़ता है, धीरे धीरे बातें नष्ट भी हो जाती है। लेकिन कबीर के गुरु ने जो दिया है ज्ञान का, उसकी जो बातें है वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, और स्नेह के तेल से वो परिपूर्ण है। और उससे क्या हुआ, पूरा किया विषाहुना बहुरी न आओ हट। हट मानी हाट, हाट मानी बाजार, विषाहुना मानी क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त। लिखो विषाहुना का अर्थ लिखो, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय। उससे क्या हुआ भाई, उन्होंने मुझे ज्ञान का दिया तेल से, प्रेम के तेल से परिपूर्ण ज्ञान की सर्वदा जलने वाली बाती का जो दिया, तो उसके प्रकाश में मैंने इस संसार रूपी बाजार में अपने कर्मों का क्रय विक्रय पूरा कर लिया। अब मुझे दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप किसी बाजार में गए, बाजार में आपको चीजें खरीदनी है, ठीक है, और कोई चीज रह गई तो दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही इस संसार में पाप रह गए आपके तो भी आना पड़ेगा, पुण्य रह गए तो भी, सुनना, पुण्य रह गए तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यों का अच्छा फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, और पाप है तो उनका बुरा फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। कबीर कहते हैं कि गुरु ने जो दिया उस ज्ञान के प्रकाश में मैंने इस संसार रूपी बाजार में मेरे कर्मों का जो क्रय विक्रय था ना वो क्या कर लिया, पूरा कर लिया। पटूरी ना आओ हट, अब मुझे दोबारा इस बाजार में आने की जरूरत है, यानी मैंने अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर दिया गुरु के ज्ञान के दिए के प्रकाश में। भाव क्या है, गुरु जी ने जो ज्ञान दिया उससे मैं संसार के कर्मों से मुक्त हो गया। बात ये है, वो दिए के उदाहरण के माध्यम से वो समझा रहे हैं, ठीक है। आगे ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिला आए। पहली बात तो गुरु गोविंद की कृपा से मिलता है, ये ध्यान रखो आप इस बात को। सदगुरु अध्यात्म मार्ग के अच्छे गुरु प्रभु की कृपा से ही होते हैं। तुलसी मानस में लिखते हैं कि सत्संग बिनु विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, सत्संग नहीं मिलता नहीं। वही बात, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया, जब गोविंद ने कृपा करी तो गुरु मिले मुझे, और गुरु मिले तो क्या हुआ, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला।
गुरु मिला, गुरु मिला, गुरु को कह रहे हैं जब गुरु मिला तो ज्ञान प्रकाशा, मेरे जीवन में ज्ञान का क्या हुआ? प्रकाश। सो जिन बिसरी जाए, तो क्या ऐसे गुरु को भुलाया जा सकता है? नहीं। ऐसे गुरु को भुलाया नहीं, ऐसे गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए, है जिनके मिलने से जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। समझ में आ गया? है मतलब प्रभु की कृपा के फल से गुरु मिले, गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो ऐसे गुरु से विमुख होना नहीं चाहिए। आगे कबीर गुरु गरवा मिल्या, रले आटे नून, जाति पाति कुल समिले, धरके धरगे कौन। जब गुरु मिला, गुरु भी कैसा? गरवा, गौरवशाली। गरवा मानी गौरवशाली गुरु मिले तो क्या हो गया? रल गया आटे नून। और उन्होंने मुझे जो है अपने आप में ऐसे मिला लिया जैसे आटे में नमक मिल जाता है। उनके ज्ञान में उन्होंने अपने अस्तित्व में मुझे एकाकार कर लिया, जैसे आटे में नमक मिल जाता है, वैसे उन्होंने अपनी गौरवमय प्रभा मंडल में मुझे भी क्या कर लिया? समा लिया। माने गुरु का जो प्रभाव है, जो ज्ञान है, उससे मुझे अब द्वैत का बोध नहीं है। मैं किस स्थिति में हूँ? अद्वैत। द्वैत मानी दो, नमक और आटा। और अद्वैत मिल गया तो नमक और आटे को अलग कर सकते हो? तो गुरु गौरवशाली जब गुरु मिले तो उन्होंने मुझे अपने आप में मिलने का मतलब ज्ञान का ही बात है। ज्ञान में ऐसे रक्त कर दिया जैसे आटे में क्या मिले? नमक। और उससे क्या हुआ? जाति पाति कुल सब मिटे। ये जाति पाति कुल ये सब संसार की बातें हैं। ये संसार में विभक्त किया आपने। कोई कहे मैं मुस्लिम हूं, कोई कहे मैं हिंदू हूं, इसमें तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम हिंदू हो तो इसमें तुम्हारी क्या योग्यता? तुम मुस्लिम हो तो इसमें तुम्हारी क्या योग्यता? तुम पैदा हुए थे उस घर में। तो ये तो बाहरी उपादान है, ये तो बाहरी सूचक है। भाई आप किसी मुस्लिम के घर पैदा हो गए तो आप मुस्लिम बन गए, आप हिंदू के घर पैदा हो गए तो आप हिंदू बन गए, आप किसी जाट के घर में पैदा हुए तो आप जाट हो गए, आप किसी राजपूत के घर में पैदा हो गए तो राजपूत हो। कोई कहे मुझे गर्व है मैं ऐसा हूं, तो इसमें तेरी क्या योग्यता है? तूने क्या किया? समझना आप इस बात को। ये तो परमात्मा की कृपा से हुआ है कि आप कहीं पर पैदा हो गए। समझ? जाति पाति कुल सब मिटे, नाम पर धरोगे कुल। क्या कि जब गुरु की कृपा हुई तो ये जो मूर्खतापूर्ण बात है ना, प्रपंच की बात है, बाहरी जो सामग्रियां हैं, बाहरी जो पहचान है, ये पूरी क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसलिए जब भी कोई सन्यासी बनता है तो पहला काम उसका नाम बदला जाता है। ये होता है ना, ताकि कारण नाम में एक अहंकार होता। दीपक सिंह का जाति का शब्द जुड़ गया है ना, है फलाना शर्मा, फलाना चौधरी, है उस्मान खान, खान पठान, जावेद पठान, पठान है। अपनी जाति का अहंकार है उसमें। समझ रहे हैं आप इस बात को? है सन्यासी बनते ही ईश्वर दास, दास वहां सिंह नहीं है। समझ में आ गए? खत्म, टाटा बाय बाय। कबीर गुरु गुरु गरवा मिल्या, रल गया आटे नून, जाति पाति कुल सब मिटे, नाम है। अब तुम मुझे गुरु से पृथक किस नाम से पुकारोगे? गुरु से पृथक किस नाम से पुकारोगे? मेरी जाति पाति कुल सब मिट गए। माने ये जो मूर्खतापूर्ण बोध था ना मुझे, वो क्या हो गया? नष्ट। मैंने तो मूल तत्व को पहचान लिया, और मूल तत्व का मैं अंश हूं, मैं उस अंशी का अंश हूं, मैं उस अंगी का अंग हूं, मैं उस अखंड का अखंड हूं। तो फिर कहां मैं इन फालतू चीजों में फंसूंगा? कबीर ये कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? है गुरु मेरा गुरु, मेरे गुरु का जो ज्ञान का स्वरूप है उसके साथ मेरा ऐक्य, मेरी एकता स्थापित हो गई, मेरा तादात्म्य स्थापित हो गया, मेरी एकनिष्ठता स्थापित हो गई। अब गुरु और मुझ में भी कोई भेद नहीं। समझ में आ गई बात? आगे ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात। जाका गुरु भी अंधला चेला करा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया दोनों। जिनके गुरु अंधे, चेले भी अंधे ने अंधे को मार्ग दिखाया, दोनों को धम। समझ में आ गई बात? ये संसार में है ये बड़ा। हाँ कि कबीरदास गुरु की योग्यता पर प्रकाश डाल रहे हैं यहाँ कि भाई जब गुरु भी बनाओ, विचार कर, सोच समझ कर, परख कर। कैसे? अरे भाई संत रामपाल के चेले बन गए, राम रहीम के चेले, आशाराम के चेले बन गए।
वो उनको कौन सा मार्ग दिखा देगा? उन्होंने खुद उस परम तत्व का साक्षात्कार ही नहीं किया, तो उस परम तत्व तक जाने का मार्ग वो कैसे दिखा देंगे? ऐसे अज्ञानी गुरु, अंधा गुरु, अंधा शब्द है ना, जहाँ गुरु भी अंधेरा, ऐसे जो ज्ञान के अंधे हैं, वो उनके चेले भी फिर वैसे ही होने वाले, लठ उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाए ऐसे चेले। ठीक है, और अंधे ने अंधे को मार्ग दिखाया तो दोनों संसार की कुएं में पड़ करके तिरकिट समझ में आएगा। ना गुर मिल्या ना शीस भया, लालच खेल्या ढाल, तू जो बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। ना गुरु मिला, ना तो गुरु ढंग का, ना चेला, शिष्य माने शिष्य। ना गुरु मिला में शीस भया, है लालच के, क्यों दोनों ही लालची हैं, दाव बाजी, दोनों लालच की बाजी खेल रहे हैं। गुरु को तो अपना वो माहौल बनाना और चेले को भी अपना माहौल बनाना। मैं फलाने गुरु जी से दीक्षा लेकर के बैठा हूँ, सुबह शाम ये नाम जप करता हूँ, फलाना ऐसे होते ना पाखंडी कई, ठीक है, और गुरु ने भी माहौल बना दिया, इतने चेले मेरे 400 एक को बजाय बची याद रहे। दोनों बूढ़े नाव में नहीं, दोनों बूढ़े धार में। तो इस संसार की धार में, इस संसार के सागर में दोनों डूबे, दोनों। महाराज आपका रिजल्ट खराब तो हम डूबे, और हम पहले से डूबे हुए हैं, तो आपका तो तैरना फिर संभव ही नहीं। बूढ़े मानी डूबना, हाँ बूढ़े मानी डूबना। कारण चढ़ी पाथर की नाव, दोनों पत्थर की नाव में बैठ करके संसार को पार करने चले थे, हैं अज्ञानता की नाव। अरे जिसको संसार पार करना वो काठ की नाव में बैठेगा, पत्थर की नाव में? काठ की नाव में बैठेगा। तो चढ़ी पाथर की नाव मतलब जैसे कोई पत्थर की नाव का आसरा लेकर संसार समुद्र को पार करना चाहे, नदी को पार करना चाहे, तो वो कर पाएगा क्या? नहीं। वैसे ही लालची गुरु है, अज्ञानी गुरु के आश्रय के अंदर अज्ञानी शिष्य गया तो दोनों ही क्या है? डूबे। समझ में आ गई बात? है आगे देखो। 64 दीवा जोई कर, 14 चंदा माही, किसको चांदनो जी हर गोविंद नाई। हाँ, कितनी बड़ी प्यारी बात कही। क्या? 64 दीवा जोई कर, 64 दिए जला लिए आपने, है 64 कलाएं होती है, 64। कई लोग बड़े निपुण होते हैं कि साहब हमारे पास इतनी संपत्ति है, मुझे गायकी बहुत अच्छी आती है, मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, मुझे नृत्य बहुत अच्छा आता है, मेरा लेखन बहुत उत्तम है, मैं संभाषण बहुत अच्छा करूं, मैं फलानी भाषा में बोल सकता हूँ, मैं अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ, कई कलाओं में निपुण व्यक्ति। लेकिन जिही घर किसको जाननो, जिही घर गोविंद नाहि। जिसके हृदय में गोविंद नहीं यानी ईश्वर नहीं, वो अंधेरा ही है। भले वो 64 कलाओं में क्या हो? निपुण हो। 14 चंदा माही, मानी यदि अपने हृदय में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले, चंद्रमा की 14 कलाओं के समान 14 विद्याओं के अंदर प्रवीण हो, यानी संसार की कलाओं में कितना ही निपुण व्यक्ति क्यों ना हो, पूर्ण ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके हृदय में भक्ति का अभाव है तो वहां क्या है? अंधेरा ही अंधेरा। हाँ, सबरी को भी राम कहते हैं, मानस में तुलसी लिखते हैं, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल रूप गुण अति चतुराई। बिनु भक्ति बारिद जैसा, बिनु जल बारिद जैसा, बिनु भक्ति नर सोई तैसा। कैसे? कि जाति पाति कुल धर्म रूप गुण सौंदर्य चतुराई कितनी ही क्यों ना हो, भक्ति के बिना मानव कैसा है? जिसे बिना जल का बादल, बिना जल का बिनु जल बारिद जैसा, भक्तिहीन नर वैसे। भक्तिहीन नर कैसा है? बिना जल के बादल। यहाँ कबीर भी क्या कहते हैं कि भले सब संसार की विद्याओं में निपुण आदमी हो, 64 कलाएं जानता हो, 14 विद्याएं जानता हो, लेकिन उसके हृदय के घर में कोई उजाला नहीं होगा यदि उसमें गोविंद नहीं। आगे बढ़ो। निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद आती, आतुर उदय किया विष्णु नहीं। मंद मानी मूर्ख। कबीर कहते हैं मूर्ख। कबीर क्या कहते हैं? मूर्ख। ठीक है।